पहला क्वेश्चन है, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 14 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो इसका राइट आंसर होगा पंचतंत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भारतीय भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल। हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गईं? किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई? तो इसका राइट आंसर है बिहारी सतसई। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुटच के रचयिता कौन है? तो कुटच के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलयालम। 9वां क्वेश्चन है, कौन सी भाषा आस्टिक समूह से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खासी। यह क्वेश्चन आपका नेट 2020 के हिंदी पेपर में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली को सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध जी इनका उपनाम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है? तो खड़ी बोली अरबी का फारसी में रूप होगा उर्दू भाषा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? गंगा छवि वर्णन ये एक कविता है और इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो गागर में सागर भरने का काम बिहारी जी ने किया है। इनकी जो रचनाएं हैं इसमें थोड़ा देकर बहुत सारा वर्णन किया गया, तो इसलिए इनकी रचनाओं को गागर में सागर भरने का कार्य करने के लिए कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गाथा यानी कि गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो इसका राइट आंसर है प्राकृत। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है श्री गुप्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोदान किसकी कृति है? गोदान किसकी कृति है? तो ये प्रेमचंद्र की कृति है। 17 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए हैं? तो ये श्रावस्ती में दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा घनिष्ठतर। 19वां नंबर क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और उनके मित्र सखा और दरबारी कवि उनके मंत्री भी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे राहत भुजंग इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रहीम। हमारा अगला क्वेश्चन है, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो यह हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है गजानन माधव मुक्तिबोध। हमारा अगला क्वेश्चन है, चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चारुता। हमारा अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
25वां क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेन सांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा था? चीनी यात्री हेन सांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिशा। अगला क्वेश्चन है, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो इनको निषाद कहा जाता है। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को निषाद कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। 30वां नंबर क्वेश्चन है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता हैं तुलसीदास। ये भक्ति काल के कवि हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो यह केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा महतो। और इस गोदान के रचयिता हैं प्रेमचंद्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो जिड़ सासड़ भसियो सो मई कहियो सारू, जो पालय सै भाऊ करी सो तरी पावई पारू। इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है देवसेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। 34 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इनको संत कवि कहा जाता है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को। हमारा अगला क्वेश्चन है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। 36 नंबर क्वेश्चन है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। यह जम्मू कश्मीर की मुख्य भाषा है डोगरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास। हमारा अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित था? तो इसका राइट आंसर है सिंधु व झेल। 29 नंबर क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इस पंक्ति के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इसका एक क्वेश्चन और बनता है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, तरवर फल नहीं खात है सरवर पिए नहीं पान। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा रहीमदास। 41 नंबर का क्वेश्चन है, तितली किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। 42 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा रामाज्ञा प्रश्नावली। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो उन्होंने अपनी रचनाओं में राम जी का वर्णन किया है। और इनकी ज़्यादातर जो रचनाएं हैं वो राम जी पर ही आधारित हैं। तो उसमें जो प्रमुख पात्र हैं उसमें राम जी ही हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 45 नंबर क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थार्थवादी।
46 नंबर क्वेश्चन है, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। 47 नंबर क्वेश्चन है, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा राहुल साकरत्यायन। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो इसके जो प्रधान रस है उसको भक्ति रस की मान्यता मिली है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इन पंक्ति के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो इस पंक्ति के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हमारा 50 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है, दुरित दुख दैन नाथे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूपात। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 51, देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ, जम लोक हाथ दूजा ना लगाऊँ, वार करो एक कार को। ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा सृजित हैं? तो यह पंक्तियाँ नाबा दास द्वारा सृजित हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन है, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो देवताओं की लिपि देवनागरी लिपि को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। 55 नंबर का क्वेश्चन है, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। 56 नंबर क्वेश्चन है, देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरहपा। सरहपा दोहा कोश के रचयिता हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो इसका 59 नंबर क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। 61 नंबर क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नग हीर। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। 63 नंबर क्वेश्चन है, नर की एक और नल नीर की गति, एके करी जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचे होए। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी लाल। 64 नंबर क्वेश्चन है, नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्खन। मक्खन को नवनीत बोलते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन है, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। 67 नंबर क्वेश्चन है, निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भभूति के राम के निकट हैं, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी कवि माना जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन है,
निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर दास। 7 नंबर क्वेश्चन है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का एक सीक्वेंस का क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें आपको उनके समय अनुसार सीक्वेंस लगाना होता है। तो मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश और निशा निमंत्रण, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूमिमेस्टिक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। 72 नंबर क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। 73 नंबर क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। 74 नंबर क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। 75 नंबर क्वेश्चन है, परहित सरिस धर्म ना भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। 76 नंबर क्वेश्चन है, पल्लव के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। हमारा अगला क्वेश्चन है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो यह कथन है देवसेना का। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है अशोक वर्धन। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो इसका राइट आंसर है शिकार करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। 81 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद बरदाई। 82 नंबर क्वेश्चन है, पेवा मच नंदव के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलसूत्र। 83 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। 84 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी। प्रकृतिवाद उपयोगिता का दूसरा नाम है, यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी का है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है मुल्ला दाऊद। 86 नंबर का क्वेश्चन है, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र शर्मा। 87 नंबर का क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है रैदास। 88 नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीन का विलोम क्या है? तो इसका राइट आंसर है अर्वाचीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ? तो इसका राइट आंसर है चावल। 90 नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसका राइट आंसर है खरोष्टी लिपि। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर है खरोष्टी लिपि। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई जिसे चरणों ने नाम दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंगल भाषा। पिंगल भाषा प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई और इसको चरणों में नाम दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है,
प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है प्रेमचंद्र। 93 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? तो इसका राइट आंसर है कृष्ण भक्ति शाखा। 94 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलसूत्र। 95 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लल्लू लाल। 96 नंबर का क्वेश्चन है, बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? तो इसका राइट आंसर है खड़ी बोली। 97 नंबर का क्वेश्चन है, बिहारी किस काल के कवि थे? तो बिहारी हमारे रीति काल के कवि हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर है जयपुर नरेश जय सिंह के बिहारी राजा के दरबारी कवि थे। 99 नंबर का क्वेश्चन है, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। 100 नंबर का क्वेश्चन है, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? तो इसका राइट आंसर है मतीराम। मतीराम बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि था। क्वेश्चन नंबर 101 है, बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है श्रुति मिश्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल। हमारा अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है नाभादास। 105 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर है संस्कृत। 106 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र तथा गोवा। भारत के महाराष्ट्र तथा गोवा प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त भारत के प्रथम राष्ट्र कवि हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। 109 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया? तो इसका राइट आंसर है अशोक ने। अशोक ने भारत में शिलालेखों का प्रचलन कराया। 110 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन है? तो यह अनमोल वचन है डॉक्टर कामिल बुल्के। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी, यह डॉक्टर कामिल बुल्के के वचन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाली भाषा समूह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है इंडो आर्यन। इंडो आर्यन भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषीय समूह है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम बोले जाने वाला भाषीय समूह क्या है? तो इसका राइट आंसर है चीनी तिब्बती। तो सबसे अधिक बोले जाने वाला इंडो आर्यन और सबसे कम बोले जाने वाला भाषाई समूह है चीनी और तिब्बती। 113 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर है हिंदी देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो इसका राइट आंसर है मिलिंद पान्हो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर है 4 भागों में बांटा गया है भारतीय भाषाओं को।
116 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो इसका राइट आंसर है मराठी। मराठी भारतीय भाषाओं के भाषा द्रविड़ की उत्पत्ति नहीं है। 117 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में ही निधि को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है राजभाषा। 118 नंबर का क्वेश्चन है, भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर है नाटक साहित्य। भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा नाटक साहित्य का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका राइट आंसर है अमीर खुसरो। नंबर का क्वेश्चन है, भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। 122 नंबर का क्वेश्चन है, भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण में लक्षण ग्रंथ है। 123 नंबर का क्वेश्चन है, भूषण किस रस के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर है वीर रस के कवि हैं। 124 नंबर का क्वेश्चन है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो इसका राइट आंसर है प्रशस्ति परक। 125 नंबर का क्वेश्चन है, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर है गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है 126, मजदूरी और प्रेम यह एक निबंध है, तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं। 127 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नरसिंहपुर को। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक या भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल का। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं, तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का विपरीतार्थक क्या है? तो मनुष्य का विपरीतार्थक है बर्बरता। 130 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्यों की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाला सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर है कबीरदास जी। अगला क्वेश्चन है, मासी कागज छुओ नाही, कलम गही नहीं हाथ, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है कबीरदास। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर है यामा। अगला क्वेश्चन है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है माखन लाल चतुर्वेदी। 134 नंबर का क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। 135 नंबर का क्वेश्चन है, मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है विद्यापति। विद्यापति को मैथिली कोकिल यह उनका उपनाम है, तो मैथिली कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो इसका राइट आंसर है बिहार राज्य की भाषा मैथिली है। 137 नंबर का क्वेश्चन है,
मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है फणीश्वर नाथ रेणु। यह एक आंचलिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, यामा के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है महादेवी वर्मा। 140 नंबर का क्वेश्चन है, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है, रक्त है या है नसों में छद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है माखन लाल चतुर्वेदी। 142 नंबर का क्वेश्चन है, रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है केशव दास। 144 नंबर का क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है श्री लाल शुक्ल। 145 नंबर का क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है बीजी खेर राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? तो रानी केतकी की कहानी की भाषा को खड़ी बोली कहा जाता है, और खड़ी बोली की जो प्रथम रचना थी उसका नाम है प्रिय प्रवास। 147 नंबर का क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं ईशा अल्लाह खां। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर है अवधी भाषा। 149 नंबर का क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इसका राइट आंसर है 7 कांड हैं। पहला कांड है बालकांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा कांड है अरण्यकाल और चौथा कांड है किष्किंधा कांड, पांचवा कांड है सुंदरकांड, छठा कांड है लंका कांड और अंतिम कांड है उत्तरकांड। अगला क्वेश्चन है, दिवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया है। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड मैकाले। 152 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है स्वयंभू को। हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। 153 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है परीक्षा गुरु, और यह श्रीनिवास दास वमत द्वारा लिखित है परीक्षा गुरु। 154 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है एक घूट। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है उद्दंड मार्तंड। यहाँ पर होगा प्रथम पत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है उद्दंड मार्तंड। 156 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है संवाद कौमुदी, हिंदी की प्रथम पत्रिका। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर और कितने सम स्वर होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 11 स्वर व 33 स्वर होते हैं। 158 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है
बनारस अखबार। बनारस अखबार को समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य भाषा कहा गया है। 159 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर है सिद्ध सरभा। 160 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गीत लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है विद्यापति। विद्यापति को हिंदी का सर्वप्रथम गीत लेखक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सुधावर्षण। सुधावर्षण को हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कहा जाता है। नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है उद्यत मार्तंड और इसकी रचना जुगल किशोर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म से। 165 नंबर का क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है भोपाल, मध्य प्रदेश। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। 166 नंबर का क्वेश्चन है, अतीत के चल चरित्र के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है महादेवी वर्मा। 167 नंबर का क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। 168 नंबर का क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरण आचार्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर है हेमचंद। हेमचंद अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरण आचार्य थे। 169 नंबर का क्वेश्चन है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो इसका राइट आंसर है पुष्यदंत। अगला क्वेश्चन है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, उपयुक्त पंक्तियों किस काव्य की हैं? तो इसका राइट आंसर है यशोधरा काव्य की। 171 नंबर का क्वेश्चन है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन इपोग्राफी कहलाता है। 172 नंबर का क्वेश्चन है, अम्य हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नान, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है रसलीन। 173 नंबर का क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो इसका राइट आंसर है खड़ी बोली। खड़ी बोली में अमीर खुसरो ने अग्रणी भूमिका निभाई है। 174 नंबर का क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो शकुनों की रचना की उसकी मुख्य भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर है खड़ी बोली। 175 नंबर का क्वेश्चन है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है रामचरितमानस। 176 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। 177 नंबर का क्वेश्चन है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर है सूरदास। सूरदास में 8 कवियों का जो संग्रह है उसको अष्टछाप कहा जाता है। 178 नंबर का क्वेश्चन है, आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है अप्रिय लगना। अगला क्वेश्चन है, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद आंसू काव्य के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से। यह एक क्षेत्र विशेष की रचना होती है और पहला आंचलिक उपन्यास है मैलांचल और इसके जो रचनाकार है वो फणीश्वर दास रेणु हैं। 181 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? तो इसका राइट आंसर है सूरदास, तुलसीदास
और मलिक मोहम्मद जायसी। ये 3 कवि हैं जो आचार्य शुक्ल ने त्रिवेणी में इन महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं। 182 नंबर का क्वेश्चन है, आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है कुंवर नारायण आत्मजयी के रचनाकार हैं। 183 नंबर का क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? आत्मनिर्भरता एक निबंध है और इसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नन मनुष्य। 185 नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है महादेवी वर्मा। एक अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग के चरण कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक युग के चरण कहलाते हैं। 187 नंबर का क्वेश्चन है, आप आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है तेलुगु आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है। 188 नंबर का क्वेश्चन है, आसमान पर चढ़ाने का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है अत्यधिक प्रशंसा करना। अगला क्वेश्चन है, इतिहास का शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऐतिहासिक। 190 नंबर का क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है प्रेमचंद्र ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू है हमारा तुर्की भाषा का शब्द। 192 नंबर का क्वेश्चन है, एक नार पिया को भानी तनवा को सागर ज्यों पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? तो यह पंक्ति है ब्रज भाषा की। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है, यह एक राष्ट्र कवि थे। 194 नंबर का क्वेश्चन है, आस्टिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है किरात। आस्टिक भाषा समूह की भाषाओं बोलने वाले को किरात कहा जाता है। 195 नंबर का क्वेश्चन है, कट कटान कपि कुंजन भारी दुहु भुजदन तमकी महामारी, डोलत धरनी सभापद खसे चले भाजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है तुलसीदास। 196 नंबर का क्वेश्चन है, कठिन काव्य के प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। 197 नंबर का क्वेश्चन है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा क्या थी? तो कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी थी। 199 नंबर का क्वेश्चन है, कमल का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कमल का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कमल का सिपाही क्या है? तो कमल का सिपाही एक जीवनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवनी। 201 नंबर का क्वेश्चन है, कबीर कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसका राइट आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया। 202 नंबर का क्वेश्चन है, कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर है मैत्रेयी पुष्पा की। मैत्रेयी पुष्पा की कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन हैं? तो कादम्बरी के लेखक हैं बाण भट्ट। 204 नंबर का क्वेश्चन है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी एक महाकाव्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकाव्य। 205 नंबर का क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु।
मिश्रबंधु ने इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकाल कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिया है, यानी कि उनके परिचय के साथ जो विवरण होता है उसका सबसे पहले जो वर्णन है वो मिश्रबंधु ने किया है। 206 नंबर का क्वेश्चन है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो हमारा जो भक्ति काल है उसको स्वर्ण काल कहा जाता है। 207 नंबर का क्वेश्चन है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? संवाद शैली, एक दूसरे से जोड़ने वाली जो शैली है उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग जयशंकर प्रसाद ने किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। 208 नंबर का क्वेश्चन है, किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत में अधिकतम जो भाषाओं की संख्या है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। 209 नंबर का क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें आपके सबसे स्टार्ट से लेकर जो अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो उनके सभी कवियों और रचनाओं का वीडियो होगा। तो रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो इसका राइट आंसर है बिहारी। बिहारी की रचना थी बिहारी सतसई और ये रीतिकाल के कवि थे और इनकी एकमात्र एक ही कृति से ये हिंदी साहित्य में अमर हो गए थे। 212 नंबर का क्वेश्चन है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इसका राइट आंसर है चीन में। अगला क्वेश्चन है, लाल पीला होने का क्या अर्थ है? तो लाल पीला होने का अर्थ है क्रोध करना। 214 नंबर का क्वेश्चन है, ले चल भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। 215 नंबर का क्वेश्चन है, लोग है लगी कवित्त बनावत मोही तो मेरे कवित्त बनावत, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है घनानंद। 216 नंबर का क्वेश्चन है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। 217 नंबर का क्वेश्चन है, वापसी किस विधा में रचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी। वापसी कहानी विधा में रचित है। 218 नंबर का क्वेश्चन है, विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 57 ईसी पूर्व में, यानी कि 57 ईसा में। 219 नंबर का क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली किस भाषा में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली। और जो कीर्ति लगत्ता और कीर्ति पताका रचना यह इनकी अवहट भाषा में रचित है। 220 नंबर का क्वेश्चन है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद बरदाई। चंद बरदाई ने अपनी रचना में पृथ्वीराज चौहान जो इनके मित्र भी थे उनको लेकर वीरगाथा काल की रचनाएं करी हैं, तो चंद बरदाई वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। 221 नंबर क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, वीरों का कैसा हो वसंत कविता की रचयिताएं। अगला क्वेश्चन है, व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे जी।
सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन अगे। और इनका एक क्वेश्चन आता है जिसमें इनका पूरा नाम पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन अगे। अगला क्वेश्चन है शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू चिट्ठे के रचनाकार हैं। 224 नंबर का क्वेश्चन है शिव बावनी के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूषण। भूषण शिव बावनी के रचनाकार हैं। 225 नंबर का क्वेश्चन है शून्य की खोज किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने। और 226 नंबर का क्वेश्चन है शेष कादंबरी के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलका सरावगी शेष कादंबरी की रचनाकार हैं। 227 नंबर का क्वेश्चन है श्रद्धा किस कृति की नायिका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कामायनी। श्रद्धा कामायनी नामक जो कृति है उसमें यह एक नायिका है। और जो कामायनी के सर्ग हैं उनका क्रम पूछा जाता है, तो क्रम से भी एक क्वेश्चन बनता है। 228 नंबर का क्वेश्चन है संविधान की किस 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं। 229 नंबर का क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 4 नई भाषाएं हैं संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। 230 नंबर का क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 343(1) में। अगला क्वेश्चन है संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर है संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल। धूमिल इनका उपनाम है। 232 नंबर का क्वेश्चन है संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है तेलुगु भाषा। 233 नंबर का क्वेश्चन है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है सखी वो मुझसे कहकर जाते इस पंक्ति के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। सबसे पहली आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। 236 नंबर का क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया, तो इसका राइट आंसर है मिश्र बंधु और इनकी रचना है हिंदी नवरत्न। तो इसमें उन्होंने देव बड़े हैं कि बिहारी इस विवाद को जन्म दिया। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की, तो इसका राइट आंसर है फायान। 238 नंबर का क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान वासियों ने सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहा। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला है, तो इसका राइट आंसर है हाथी गुफा अभिलेख में। 240 नंबर का क्वेश्चन है सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप इस पंक्ति के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर है कबीर। और अगला क्वेश्चन है साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। अभी आपको पहले ही बताया था कि अज्ञे जी का पूरा नाम का एक क्वेश्चन आता है। तो साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञे।
242 नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? तो इसका राइट आंसर है भूमध्य सागरीय क्षेत्र के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर का सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर है सेल्यूकस निकेटर। 244 नंबर का क्वेश्चन है, सिकंदर किसका शिष्य था? तो इसका राइट आंसर है अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य था प्लेटो। 245 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्धों की उद्धत रचना की काव्य भाषा क्या है? सिद्धों की जो उद्धत रचनाएं थी उनकी काव्य भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर है देव भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। 246 नंबर का क्वेश्चन है, सुंदर परम किशोर बैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिंह मोर पीताम्बर उर बनमाल, ये पंक्ति किस रचनाकार की है? तो इसका राइट आंसर है सूरदास। अगला क्वेश्चन है, सुभाषित वली के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है मयूर। मयूर सुभाषित वली के लेखक हैं। 248 नंबर का क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर है स्कंदगुप्त ने। और 249 नंबर का क्वेश्चन है, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर। और सूरदास के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे।